यहाँ पे हम लोग कल पढ़ रहे थे 3 लेयर्स होते हैं, दैट इज द पेरिटोनियम लेयर, ठीक है। दूसरा लेयर कौन होता है, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, और तीसरा लेयर कौन होता है बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर। दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर इज द पेरिटोनियम लेयर, एंड पेरिटोनियम लेयर के नीचे होता है जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे होता है tunica albuginea. So that's why the tunica albuginea is the innermost layer of the ovary. तो ये पूरा साइकिल हम लोग जो है देखा था हम लोगों ने, तो ये पूरा साइकिल आप लोगों को रिवीजन होगा, रिवीजन करके आए हैं, रिमेम्बर करके आए हैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो उगोनिया होता है, उगोनिया बना किससे बना, जर्मिनल एपिथेलियम से बना। ये बन चुका होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना स्टार्ट होता है, ये ओगोनिया बाहर आने लगता है, कहाँ, कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द ओवरी, और ये ओगोनिया फॉलिकल का बेटा डेवलपमेंट करता है। तो फॉलिकल का जो डेवलपमेंट करेगा, इसमें कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएगा ओगोनिया डेवलप करके। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रेन्युलोसा सेल से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, ग्रेन्युलोसा सेल से घिरा हुआ होता है, ठीक है। सराउंडेड बाय किससे बेटा, ग्रेन्युलोसा सेल से घिरा रहता है। तो जहाँ पे ये डायग्राम आप लोग नोट्स में बनाए होंगे, वहीं पे जहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स लिखा होगा, उसी को एरो दे के आप लोग जो पॉइंट मैं मेंशन कर रही हूँ वो लिख लीजिएगा, क्योंकि लाइन लिखिएगा वो रिमेंबर नहीं रहेगा, लेकिन डायग्राम में लिखिएगा तो वो डायग्राम रिवीजन करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है ना। और साथ ही ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ना बेटा, इट कंटेन्स प्राइमरी oocyte। क्या कंटेन करेगा, प्राइमरी oocyte कंटेन करेगा। तो इट कंटेन्स प्राइमरी oocyte, ठीक है बेटा, ये प्राइमरी oocyte कंटेन करेगा। दूसरा है सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल जो है, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल से घिरा रहेगा। समझ आई बात। प्राइमरी फॉलिकल हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फॉलिकल है ये सिर्फ एक सिंगल ग्रेन्युलोसा सेल से घिरा हुआ होएगा, तो इसीलिए इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ, सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है बेटा। अब आते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि यहाँ पे फॉलिकल जो होगा, इट कंटेन्स प्राइमरी oocyte as well as it is surrounded by the 2 layer of granulosa cells. That's why it's named we call the secondary follicle. ओके बेटा, तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये क्या करेगा, इट कंटेन्स, ठीक है, इट कंटेन्स क्या, प्राइमरी साइट, ठीक है, और ये सराउंडेड होगा किससे बेटा, ये सराउंडेड होगा 2 लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल से। बात समझ में आई कि सेकेंडरी फॉलिकल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये 2 लेयर ग्रेन्युलोसा सेल का 2 लेयर से घिरा हुआ होता है, साथ ही ये क्या प्राइमरी oocyte भी कंटेन करता है। अब ये जब किस में कन्वर्ट होता है बेटा, ये होता है टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट। तो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, तो टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है, इसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स के साथ साथ बेटा थीका सेल्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ग्रेन्युलोसा सेल्स प्लस थीका सेल्स, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल्स होंगे और साथ ही थीका सेल्स होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। और इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है,
इसके पास क्या होता है बेटा, एंट्रम होता है, इसके पास क्या होता है, एंट्रम होता है। अब ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ग्राफियन फॉलिकल्स में जो है ये स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, ग्रेनुलर सेल्स होगा, थीका सेल्स होंगे, एंट्रम होगा और सेकेंडरी oocyte होगा। तो ये जो टर्शियरी फॉलिकल होता है ये सेकेंडरी oocyte कंटेन करता है। क्या कंटेन करेगा ये, सेकेंडरी oocyte कंटेन करेगा। साथ ही ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे, ये ग्राफियन फॉलिकल्स में भी क्या होगा, ग्रेन्युलोसा सेल्स होंगे, ग्रेन्युलोसा सेल्स होंगे और क्या होंगे बेटा, थीका सेल्स होंगे, ठीक है। और क्या होंगे इसमें, एंट्रम होगा, साथ ही और क्या होंगे, सेकेंडरी साइट होगा, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किसमें, ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल में ये सारी चीजें प्रेजेंट होएगा। अब ग्राफियन फॉलिकल बेटा क्या होता है, ओवुलेशन के दौरान रप्चर करता है। अब एक बलून है, उस बलून को क्या करोगे आप, मतलब उसमें हवा डालते रहो तो क्या होगा, टाइम के बाद ब्लास्ट हो जाएगा। उसी तरीके से फॉलिकल जब डेवलपमेंट हो रहा है, मैच्योर हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। तो इससे क्या होगा, ओवम बाहर आ जाएगा, यानी कि सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आएगा यहाँ पे ये, और ये ओवम बाहर रिलीज होगा। अच्छा, ये बाहर जो रिलीज होगा ना, क्यों होगा, ड्यू टू LH सर्ज, ठीक है। क्यों होगा, ड्यू टू LH सर्ज। सर फोन बंद कर दीजिए, ठीक है, ड्यू टू LH सर्ज। तो LH सर्ज के कारण क्या होता है, ओवम होगा। इट मीन्स कि जब ओवुलेशन होगा LH क्या होगा, पिक पर होगा। LH क्या होता है बेटा, ल्यूटिनेजिंग हार्मोन होता है, जो कहाँ से रिलीज होने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये पिट्यूटरी हार्मोन से LH, ठीक है। तो ओवुलेशन के दौरान LH सर्ज होता है, जिसके कारण ओवम बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, किसमें, कॉर्पस लूटियम में। तो कॉर्पस लूटियम बेटा कैसा होता है, येलो कलर का होता है। क्यों येलो कलर का होता है, बिकॉज हेयर पिगमेंट आर प्रेजेंट एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड ल्यूटीन। क्या होगा, तो इसमें जो है इस तरीके से ल्यूटीन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ल्यूटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इसका कलर जो होता है ये येलो कलर का होता है। अगर ये हमने बताया था कल कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये कॉर्पस लूटियम परसिस्ट करेगा, क्योंकि इसका काम है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना, रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज करना, राइट। और साथ ही जो कॉर्पस लूटियम का जो इनर लेयर होता है, यानी कि यहाँ पे थीका लेयर, इंटरनल लेयर होगा, वो एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करेगा, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये कॉर्पस एल्बिकेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा ये कॉर्पस एल्बिकेन्स कैसा होता है, ये कॉर्पस एल्बिकेन्स वाइट कलर का होगा। कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा था क्या बेटा, ओवरी में किस तरीके से फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आई। देखिए एक बार ध्यान से सारी चीज़ें देखिए, और जो भी फंक्शन मैंने लिखा है, जो भी लोकेशंस या जो भी चीज़ें हमने लिखा है, वो आप लोग भी इसी तरीके से मेंशन कीजिएगा, तो रिवीजन टाइम में आपको करने में आसानी होगा। जैसे मैंने यहाँ कॉर्पस एल्बिकेन्स लिखा है, तो यही ब्रैकेट में ऊपर लिख सकते हैं आप, वाइट कलर का होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कॉर्पस लूटियम लिखा है, तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए कि क्या येलो कलर का होता है, लिख दीजिए कि प्रेजेंट ल्यूटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिख दीजिए एरो देकर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन, याद रहेगा। अच्छा ये कॉर्पस लूटियम है, ये सारे सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि ठीक है बेटा ये ओवुलेशन होता है, तो मैंने यहाँ एरो लगा दिया ड्यू टू LH सर्ज। तो आपको क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि ओवुलेशन के टाइम पे जो है कौन सा सर्ज होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो आपको रिमेंबर रहेगा कि LH सर्ज होता है, ठीक है। रिसीव करके सर बोल दीजिए क्लास ले रही है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, समझ आया। अब हम लोग इसके बाद जो है देखेंगे क्या,
इसका स्ट्रक्चर, यानी कि हम लोग इस ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कैसा होता है। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करें फिर ग्राफियन फॉलिकल। ध्यान दीजिएगा बेटा, ग्राफियन फॉलिकल जो है ना वो दो लेयर से घिरा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से लेयर्स होंगे, सी हेयर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं हेडिंग लिख दूं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, ये रहा आपका ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे अंडा बना रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है एग बनता है। ये रहा बेटा ग्राफियन फॉलिकल का। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ना ये दो लेयर से घिरा हुआ रहेगा। कौन कौन सा लेयर होगा, तो बेटा इसमें थीका, अभी जो बता रही थी मैं कि ग्रेन्युलोसा सेल साथ में थीका सेल्स इसमें होता है। तो ये जो थीका सेल्स होता है ना वो दो तरीके का थीका सेल्स होता है। एक होता है एक्सटर्नल थीका सेल्स, दूसरा होता है इंटरनल थीका सेल्स। ठीक है, एक क्या होता है इंटरनल थीका सेल्स, दूसरा एक्सटर्नल थीका सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, दो थीका सेल्स आपको नजर आएंगे, किसमें, ग्राफियन फॉलिकल्स में। ठीक है बेटा, इस तरीके से देखिए। ठीक है, ओके, इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये जो है ये आउटर, ये थीका सेल्स है और थीका सेल्स दो लेयर में डिफ्रेंशिएट कर गए। एक थीका इंटरना बना लेता है, दूसरा थीका एक्सटर्ना बना लेता है। ठीक है, दिस आउटर वन इज द थीका एक्सटर्ना and the inner layer is the theca interna, थीका इंटरना। ठीक है, अब इसके अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है उसकी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, एंट्रम भी प्रेजेंट होता है। राइट, इस तरीके से क्या होता है, एंट्रम भी प्रेजेंट होता है। ओके, क्या होगा, इस तरीके से एंट्रम भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस इज द एंट्रम। राइट, ये क्या हो गया बेटा, एंट्रम हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ओसाइट्स होते हैं। क्या होता है, ओसाइट्स होता है। इस तरीके से यहाँ पे होगा बेटा ओसाइट्स। ठीक है, अब ये जो ओसाइट्स होता है, ये ओसाइट्स आपको ठीक है इस तरीके से, ये रहा बेटा क्या, ओसाइट्स। ये रहा क्या, सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट जो है ना बेटा वो दो लेयर से घिरा होता है। एक होता है जोना पेलुसुडा लेयर और दूसरा होता है कोरोना रेडियाटा लेयर। ठीक है, तो आउटर लेयर जो कि सेकेंडरी ओसाइड को कवर करके रखा है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे जोना पेलुसुडा। क्या, जोना पेलुसिडा। ठीक है, और जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और लेयर होगा जिसको बोलेंगे इस तरीके से, एक और लेयर होगा जिसको क्या बोलेंगे बेटा, कोरोना रेडियाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
कोरोना रेडियाटा बोले। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो लेयर हुआ ना, ये लेयर क्या हो गया, कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा लेयर। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है बात, कोरोना रेडियाटा लेयर हो गया। अब ये जो पूरा दिख रहा है, ये जो ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है, ये पूरा क्या होता है, इस तरीके सेल से फिल्ड होता है। ठीक है, कि ये जो है क्या होता है, सेल से क्या होगा, फिल्ड होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ग्रेन्युलोसा सेल्स होता है। ग्रेन्युलोसा सेल्स होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है उसके ऊपर में, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक एंट्रम होगा, एक क्या होगा, सेकेंडरी oocytes होंगे। सेकेंडरी oocyte दो लेयर से कवर होंगे, एक जोना पेलोसुडा से, और जोना पेलोसुडा से आउटर क्या होगा, कोरोना रेडियाटा लेयर होगा। अब यहाँ पे एक एंट्रम हो गया, और ये सब पूरे ग्राफियन फॉलिकल जो है वो दो लेयर से घिरा होता है। एक हो गया बेटा थीका जो है एक्सटर्ना, जो कि आउटर साइड में है। एक्सटर्ना मीन्स आउटसाइड, इंटरना मीन्स इनसाइड। तो जो इनसाइड होगा, इनसाइड लेयर जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है दैट इज थीका इंटरना, जो पिंक कलर का दिख रहा है दैट इज थीका एक्सटर्ना लेयर। ओके, अब क्या है कि ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि ये जो थीका इंटरना लेयर है ना बेटा, ये थीका इंटरना जो है वो क्या काम करता है कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है। तो ग्राफियन फॉलिकल का जो थीका इंटरना वाला लेयर है, इट सिक्रीट द हार्मोन, विच हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन। तो ये हार्मोन क्या, ये जो लेयर है वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन को। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। ठीक है, समझ आया, ये डायग्राम समझ में आया। आउटर लेयर थीका एक्सटर्ना, इनर लेयर थीका इंटरना, क्या सिक्रीट करेगा बेटा, एस्ट्रोजन। कौन सा लेयर, थीका इंटरना लेयर। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte जो है वो किस किस लेयर से घिरा हुआ होगा, किस किस लेयर से घिरा होगा, दो लेयर से। कौन कौन सा, जोना पेलोसुडा, और जोना पेलोसुडा के आउटर कौन सा लेयर होगा, कोरोना रेडियाटा लेयर। क्लियर है, चलो बेटा। अब हम लोगों ने जो oogenesis प्रोसेस देखा, जो ओवरी के अंदर जो प्रोसेस देखा, आपको ध्यान होगा कि हम कैसे कैसे कौन कौन से हार्मोन किस तरीके से मैं बताते जा रही थी कि यहाँ ये हार्मोन होगा, यहाँ ये हार्मोन रिलीज करेगा। तो रिलीज कर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, जैसा अभी हमने बताया कि ओवुलेशन में LH सर्ज हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो है किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल देखा जाता है इन oogenesis प्रोसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक मिनट में साइड होती हूँ, जरा एक बार आप लोग नजरें जो है इसके ऊपर जो है वो घुमा लीजिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, राइट बेटा, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बेटा oogenesis। देखिए, हाइपोथैलेमस होता है, कहाँ होता है, पैर में कि ब्रेन में, बताओ जरा, कहाँ होता है, पैर में होता है कि ब्रेन में होता है, ब्रेन में होता है, यहाँ हाइपोथैलेमस होता है ना।
तो हाइपोथैलेमस से ये कंट्रोल जो है रेगुलेट होता है। कैसे रेगुलेट होता है बेटा, चलो देखो कैसे होता है रेगुलेट, है ना। ये रहा बेटा हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये रहा हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा, ये रहा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो धक्का देता है वो किसको देता है धक्का, तो ये धक्का देता है एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, ठीक है। चलो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, ठीक है बेटा, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बेटा, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, देख रहे हो बेटा, ये हाइपोथैलेमस रहा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, हमारे पास भी ऐसा ही हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये रहा हाइपोथैलेमस और ये रहा एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है बेटा। ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GnRH रिलीज करेगा, क्या करेगा बेटा, ये GnRH रिलीज करेगा, GnRH रिलीज करेगा। क्या होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिछली क्लास में हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन बताया था तो वहां फुल फॉर्म हमने लिख दिया था, है ना, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस का आप यूं समझ लीजिए, आपका अगर आपको किसी को धक्का देना होता है तो आप क्या करते हैं, पॉकेट से हाथ निकालते हैं और धक्का देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हाइपोथैलेमस का GnRH जो है वो हैंड की तरह काम करता है, ठीक है। अब क्या करेगा हाइपोथैलेमस GnRH को क्या करेगा, ऐसे करके मतलब GnRH जो है निकालेगा अपने अंदर से और धक्का किसको देगा, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का देगा। किस लिए, बेमतलब के लिए तो नहीं देगा, कोई काम होगा तभी देगा। तुमको कोई नोट्स चाहिए होता तभी ना, अरे भाई नोट्स दे दो, है ना, मतलब ऐसे करते हो, है ना। उसी तरीके से ये यहाँ पे क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का देगा, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को जब धक्का दिया तो पिट्यूटरी ग्लैंड सो रहा था, ये हो गया एक्टिव। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिव हो गया तो क्या होगा कि ये FSH और LH सिक्रीट करेगा। क्या करेगा बेटा, क्या करेगा, ये FSH LH सिक्रीट करेगा। FSH LH क्या होता है बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L क्या होता है बेटा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसने अब इसकी नींद खुली, अच्छा याद आया, अच्छा हमको तो हार्मोन ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमको सिक्रीट करना है, तो इसने FSH और LH को क्या किया, सिक्रीट किया, बाहर निकाला। अब जब इससे ये इस बाहर निकाला तो इसके लिए हाथ कौन हो गया, FSH और LH। तो ये क्या करेगा, FSH और LH ये एक्ट करेगा किस पे, यानी ओवरी पे एक्ट करेगा। तो ओवरी को जगाने का काम कौन करता है, FSH और LH करता है कि अच्छा भैया अब तुम फॉलिकल बनाओ, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या होगा, तो अब ये जो है ना बेटा ओवरी पे एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा, ओवरी पे एक्ट करेगा, ठीक है, ओवरी पे एक्ट करेगा, ओके। तो LH और FSH क्या किया, ओवरी पे, ओवरी को धक्का दिया कि भाई उठ अपना काम स्टार्ट कर। तो ओवरी ने अपना काम स्टार्ट किया। अब ओवरी में काम क्या स्टार्ट होगा, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट होंगे। ध्यान दीजिए पिछला वाला डायग्राम याद आ रहा है, किस तरीके से ओवरी में फॉलिकल्स बन रहे हैं, वो कैसे बनते हैं, ड्यू टू
FSH एंड LH हार्मोन के कारण। और स्टार्ट कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो ओवरी पे एक्ट किया और जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण ओवेरियन साइकिल चलता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, या आप इसको MC साइकिल भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर भी डेवलप होता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो है वो डेवलप, जैसे फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है कि जैसे आर्मपिट प्यूबिक हेयर्स का आना, जैसे वॉइस जो है उसमें थोड़े चेंजेस आने, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं फीमेल के। तो हार्मोनल रेगुलेशन में हमने क्या देखा बेटा? हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है, वो सोया हुआ नहीं होता है। जैसे कि आप लोग सो सकते हो लेकिन टीचर सो नहीं सकते, क्योंकि टीचर को धक्का देने के आपको जगाना होता है कि बेटा पीछे क्लास में रिवीजन नहीं किया था, किया कि नहीं किया, है ना। उसी तरीके से जो हाइपोथैलेमस होता है ना, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, ठीक है, तो ये बेचारा जगा हुआ रहता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही बॉडी में लगेगा अच्छा ये काम अब टाइम पे होना चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या करेगा? GnRH रिलीज किया। GnRH रिलीज करके क्या करेगा? एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा। अब जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या सिक्रीट करेगा? FSH और LH सिक्रीट करेगा। और FSH और LH जब सिक्रीट होगा तो बेटा क्या होगा कि ओवरी पे ये एक्ट करेगा, और ओवरी पे जब ये एक्ट करेगा तो ओवरी में क्या क्या चीजें होंगी? ओवेरियन साइकिल चलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कह सकते हैं, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर APF होता है। इस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल देखा जाता है। अब एक आता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म में क्या देखते हो कि जब ये साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं, मान लो कि 1 मंथ हो गया, ठीक है, या जैसे कि प्री ओवुलेटरी फेज में देखें तो ये जो है ना, यहाँ प्री ओवुलेटरी फेज के दौरान क्या देखने को मिलेगा? एक होता है प्री ओवुलेटरी फेज, ठीक है, प्री ओवुलेटरी फेज, ठीक है, और एक होता है बेटा पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ठीक है, ठीक है, एक क्या होता है बेटा? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अब बेटा प्री ओवुलेटरी फेज का मतलब क्या होता है? यानी ओवुलेशन होने से पहले। तो ओवुलेशन होने से पहले याद कीजिए, किस ओवुलेशन होने से पहले हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ओवुलेशन होगा तो LH सर्ज जो है होगा, तो LH की जरूरत पड़ेगी, तो LH की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये क्या करेगा? यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक देगा। अच्छा भैया हाइपोथैलेमस भैया हमको LH हार्मोन की जरूरत है, भेजो। तो हाइपोथैलेमस तो के पास तो है नहीं, तो वो पिट्यूटरी भैया को बोलेगा, और पिट्यूटरी भैया क्या करेंगे? अपना काम स्टार्ट कर देंगे और काम पूरा हो जाएगा। अब जब ओवुलेशन का टाइम होगा, ओवुलेशन के बाद का टाइम होगा, तो वहाँ LH की जरूरत होगी नहीं, FSH की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि फॉलिकल्स तो बनने नहीं है, ठीक है। ओवुलेशन फेज के बाद फॉलिकल्स तो पहले बनना है, तो पहले फॉलिकल्स ओवुलेशन के पहले बनता है ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, तब ना ओवुलेशन होता है बेटा। तो इससे पहले FSH की जरूरत है और ओवुलेशन के दौरान LH की जरूरत है। तो ये प्री ओवुलेटरी फेज में इन दोनों की जरूरत है, इसीलिए ये बेटा क्या करेगा? प्री ओवुलेटरी फेज में पॉजिटिव फीडबैक देगा, ठीक है बेटा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, ठीक है। अब बेटा ओवुलेशन हो गया है तो फॉलिकल्स बनने नहीं है, ठीक है, फॉलिकल्स का रिग्रेशन चल रहा है, तो FSH तो चाहिए नहीं और LH की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये क्या कहेगा कि अब इसको इसकी जरूरत नहीं है, अभी सेंड मत करो, अभी मत जो है सिक्रीट कराओ। तो इसीलिए पोस्ट ओवुलेटरी फेज में क्या होगा बेटा? नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। बतवा समझ में आया? मतलब बात समझ में आई कि किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल जो है बेटा देखने को मिलेगा ड्यूरिंग oogenesis। समझ में आया? तो साइड होता है, 1 मिनट आप अपनी नजरें जो है वो इस पे थोड़ा गड़ाइए, गड़ाने का कष्ट करें।
तो इसके बाद हम इस पूरे चीज को, जैसे हम oogenesis देख रहे हैं, ओवरी में डेवलपमेंट देखा, तो हम लोगों ने oogenesis देखा। जो oogenesis प्रोसेस कहाँ होता है? ओवेरी के अंदर होता है। तो ये ओवेरियन इवेंट कहते हैं, ठीक है। जो इवेंट ओवरी के अंदर हो उसको क्या कहेंगे? ओवेरियन इवेंट। यानी फॉलिकल का डेवलपमेंट, oogenesis जो है वो कहाँ होता है? ओवरी में होता है। तो क्या होगा? ओवेरियन इवेंट हो गया। अब ओवरी से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं, ओवरी में जो हार्मोन रिलीज होता है, तो वो क्या हो गया? उसको कहेंगे ओवेरियन हार्मोन, ठीक है बेटा। ओवरी से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहेंगे? ओवेरियन हार्मोन कहेंगे, ठीक है। अब ओवेरियन हार्मोन हो गया। अब जो होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलने वाले हार्मोन होंगे उसको पिट्यूटरी हार्मोन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों आपको दिख रहे हैं, FSH और LH, ये पिट्यूटरी हार्मोन है। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन देख रहे हो बेटा, वो ओवेरियन हार्मोन है, ठीक है। तो इस पूरे का कॉम्बिनेशन हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखेंगे, जिसको कि हम लोग अभी जो है इसके बाद पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ेंगे बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें अगर आपने इतना दूर की बातें समझ गए हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ एक बार सुन लेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। चले बेटा आगे चले, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या पढ़ेंगे बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस बेटे ग्राफ में जो बना रही हूँ, जो समझाऊंगी, बस उस पर एकदम कंसंट्रेट करके एकदम अपनी नजरें जो है वो एकदम गड़ा के रखना है, इधर उधर बिल्कुल भी हिलना नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, देख पा रहे हो क्या बनाया है मैंने? ठीक है, ये होगा बेटा यहाँ पे यूटेराइन इवेंट, ठीक है, यूटेराइन इवेंट, ठीक है। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको? यूटेराइन इवेंट को, यूटेराइन इवेंट। इसको समझने से पहले थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, किसमें होता है, ये भी चीज देखेंगे। थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसके बाद देखेंगे, ठीक है। चलिए, ताकि आप लोग को कोरिलेट करवाने में जो है थोड़ा सही रहे। ओवेरियन यूटेराइन साइकिल के बाद आता है बेटा ओवेरियन हार्मोन, ठीक है। ठीक, उसके बाद आता है ओवेरियन इवेंट, ठीक है। तो चार खटाल में हमने इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड किया है। वाई? क्योंकि हम यहाँ पे सारे इवेंट्स को जो है हम दिखाएंगे। तो यूटेराइन इवेंट जो यूटरस के अंदर हो, ओवेरियन हार्मोनल लेवल, ओवेरियन हार्मोनल लेवल देखेंगे बेटा। उसके बाद क्या देखेंगे? ओवेरियन इवेंट देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे बेटा? उसके बाद देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो ये सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं बेटा, ठीक है। चलिए,
मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है बेटा, ये पहले जानते हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 से 29 डे का साइकिल है, ठीक है, 28 टू 29 डे का क्या है, ये साइकिल है। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को लूनर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लूनर साइकिल के नाम से भी बेटा जानते हैं, ठीक है। साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो स्टेज आते हैं, एक स्टार्टिंग का स्टेज होता है, एक एंड का स्टेज होता है। तो जो फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, मीनार्च, ठीक है। क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट appearance of menstrual cycle, menstrual cycle called, क्या कहेंगे बेटा, मीनार्च, ठीक है। क्या कहेंगे, मीनार्च कहेंगे। तो जब किसी फीमेल में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो कहते हैं कि मीनार्च है, ठीक है, मीनार्च। कब होता है बेटा, तो प्यूबर्टी के बाद होता है। तो ये जो होगा ना वो कब होगा, प्यूबर्टी के बाद होगा। तो कब, एट 12 ईयर्स, 12 साल की जो फीमेल होंगी उसमें, 12 साल से बाद की जो फीमेल होंगी उसमें ये मीनार्च जो है देखा जाएगा। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है बेटा, तो इट इज फाउंड इन मैम, ठीक है, इट इज फाउंड इन मैम। What is this man? What is this man? This man represents, where M represent for the man, A represent for app, and M represent for monkey, ठीक है बेटा। तो मैन में या मैन में फीमेल, ठीक है, तो मैन, ऐप और मंकी में जो है बेटा क्या होगा, ये देखा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैम की जगह एफ जो है ह्यूमन बीइंग HF लिख सकते हैं, इसको और भी HF लिख सकते हैं, यानी कि HF अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ह्यूमन की ह्यूमन फीमेल है ना, HF ह्यूमन फीमेल, ठीक है। हम, ठीक है, हम हो जाएगा ह्यूमन फीमेल ऐप और मंकी। तो इसमें जो है यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राइमेट्स में, इसमें बेटा प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाता है, ठीक है, ओके। अब ये तो हुआ कि स्टार्टिंग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है उसको मीनार्च बोलते हैं, लेकिन एक टाइम फीमेल के लाइफ में ऐसा आता है जो कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ अप्रॉक्स 50 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज, ठीक है। तो एंडिंग of menstrual cycle in female at the age of 50 है 50, ठीक है, 50 years, it is called, क्या कहेंगे, called, इसको कहेंगे बेटा मीनोपॉज,
ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे, मेनोपॉज कहेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या 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 होता है, एक होता है मीनार्च और दूसरा क्या होता है, मेनोपॉज। देखो बेटा, अगर कंफ्यूजन हो कभी जिंदगी में मीनार्च और मेनोपॉज में, मैं जिंदगी की बात कर रही हूँ, तो बस इतना रिमेंबर रखना है। कब अगर आप वीडियो चला रहे हो, और आपकी मम्मी बोल रही है बेटा इधर आओ, तो क्या करते हो, वीडियो को पॉज करते हो, बंद करते हो, फिर जाके जाते हो सुनने के लिए। अभी मैं पढ़ा रही हूँ रिकॉर्डिंग्स, तो मुझे जो है कुछ देर के लिए अगर आपको डांटना होगा तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे पॉज करूँगी, ठीक है, फिर बोलूँगी। तो पॉज करने का मतलब क्या हुआ, रोकना, कुछ देर के लिए उसको, मतलब जैसे आप वीडियो को पॉज करते हैं मतलब बंद कर रहे हैं, तो पॉज कर दिया, तो पॉज का मतलब वीडियो रोकना। उसी तरीके से जब पॉज है, मेनोपॉज है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना। जिंदगी भर याद रहेगा कि स्टार्टिंग को बोलेंगे मीनार्च और मेनोपॉज का मतलब बंद होना, ठीक है, मेनोपॉज का मतलब बंद होना। ओके, तो ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, याद रहेगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग जो है इसके पूरा इवेंट्स देखेंगे, और पूरा इवेंट्स तो काफी लंबा समय ले लेगा। चलिए, तो ठीक है, तो ये जो है पूरा लंबा समय लेगा, क्योंकि पूरे इसमें इवेंट्स हम लोग समझाएंगे, और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। जितना चीज़ें हम लोगों ने देखा है अलग अलग जगह पे, ओवेरियन साइकिल अलग जगह पे हमने देखा है, ठीक है, हार्मोन अलग अलग देखा है हम लोगों ने कि कहाँ कैसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो उन सभी का हम लोग यहाँ पे एक जगह से चार्ट बना के दिखाएंगे, जिसको कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, कि पूरा ये एक साथ जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि वो पूरा कॉम्बिनेशन में होता है। यानी फॉलिकल का जब डेवलपमेंट होगा तब कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे, ओवेरियन हार्मोन कौन होगा, साथ ही पिट्यूटरी हार्मोन कौन होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, तब तक जो है जो पढ़ाए हैं आज उसको रिवीजन कीजिए एंड रिवीजन कीजिए। तो शॉर्टकट ट्रिक कुछ नहीं होता है, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जो है हम रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। थैंक यू। 1 मिनट सर, 1 मिनट, थैंक यू बुलाने।